बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो हर किसी की पसंदीदा है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ये पसंद ना हो, क्योंकि छोटे बड़े सब की ये फेवरेट है और बनानी भी बहुत ही आसान है। तो जिन लोगों को मुश्किल लगती है उनकी आसानी के लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान करके बताऊंगी। हर चीज़ घर पर बताऊंगी कि कैसे आप बना सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे चैनल पर मौजूद है कि चीज़ कैसे बनाई जाती है, या पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाई जाती है, या फिर पिज़्ज़ा डो। तो हर चीज़ आपको प्रॉपर वे में मिलेगी। तो इंशाल्लाह आप भी पहली बार में ही परफेक्ट पिज़्ज़ा बना पाएंगे। और अगर कारोबार करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप कारोबार भी कर सकते हैं, बल्कि ये पिज़्ज़ा का काम स्टार्ट कर सकते हैं, इससे ढेरों मुनाफा कमा सकते हैं। और ये बहुत आसान मेथड के साथ सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट बना पाएंगे। तो रेसिपी फुल वॉच करनी है, तभी आप जान पाएंगे कि ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा कैसे बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो बना लेते हैं। डो के लिए मैंने जी 1 kg मैदा लिया है। मैदे को छान कर लेंगे। 1 अंडा डाला है, 2 चम्मच चीनी के डाले हैं, पिसी हुई चीनी ली है, और 1 चम्मच नमक का। 4 से 5 चम्मच मैंने दही के डाले हैं। 4 चम्मच डाले थे, जो बचा हुआ था बाद में मैंने वो भी डाल दिया। 1 चम्मच यहाँ मैंने इका 300 है, ये इका 300 के नाम से बाज़ार से मिलता है तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। यहाँ जी ईस्ट है मेरे पास। ईस्ट डाला है 1 साशे, ये 11 ग्राम का होता है। अगर खुला है तो आपने 1 टेबल स्पून डाल लेना है। आपने कोशिश कर लेनी है, मेक श्योर कर लेना है कि ईस्ट आपका ओवर डेट तो नहीं है। यहाँ जी मैंने डाला है 6 चम्मच ऑयल के। जिस चम्मच से हमने सारी चीज़ें डाली हैं उसी चम्मच से ऑयल डालेंगे। अगर आप भी सुपर सॉफ्ट डो बनाना चाहते हैं, टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें सारी डालेंगे, तभी आपकी डो बहुत ही परफेक्ट बन पाएगी। अच्छा जी, डो को गूंदने के लिए दूध लिया है मैंने नीम गर्म 2 कप। मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप दूध लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा डालकर आपने डो को गूंद लेना है, और ये नीम गर्म लेना है। आपने सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे लेनी है, ठंडी चीज़ नहीं कोई भी डालेंगे। अगर ठंडी डालेंगे ना तो डो आपकी अच्छे से राइज नहीं होगी। तो यहाँ देखिए, डो को अच्छे से मसलते हुए हमें गूंद लेना है। पर 2 कप दूध बिल्कुल परफेक्ट आता है। अगर आपके पास लिक्विड दूध नहीं है तो आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसकी जगह आपने खुश्क दूध डालना है। डो का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है जब हम खुश्क दूध डालते हैं या इस तरह लिक्विड दूध डालते हैं, और सुपर सॉफ्ट भी बनकर तैयार होती है। यहाँ जी डो को गूंदते हुए जब हाथों पे चिपकेगी, ये इस तरह चिपकती है, आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इस तरह मसलते जाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे डो को मसलने में, नीट करने में। तो इस तरह शेल्फ पर भी निकाल कर आप इसको मसल सकते हैं। जब भी चिपके तो हल्का सा ऑयल लगा लेना है, और ये चिपकना बंद कर देगी, और देखते ही देखते हाथ भी साफ़ हो जाएंगे और डो भी नीट हो जाएगी। यहाँ देखिए, डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और डो चिपकना बंद हो चुकी है, अच्छे से नीट हो चुकी है। इसके अंदर ईस्ट जो हमने डाला था अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है। अब हल्का सा ऑयल आपने किसी भी एयर टाइट डिब्बे के नीचे लगाना है और डो के ऊपर लगाएंगे, और इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। 2 से 2.5 घंटा रखना लाजमी है। अगर गर्मी हो तो 1 घंटे में ही राइज हो जाती है। डो को कवर करेंगे और किसी गर्म जगह पर रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए, जहाँ तक कि डो राइज हो जाए। तो साथ ही जी चिकन लिया है 1 kg, इसको इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके किसी भी स्ट्रेनर में रखेंगे और इस तरह क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला का डाला है। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अगर होममेड हो तो वो भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर कर डाला है। 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाली है, क्योंकि हम तिक्का फ्लेवर में बना रहे हैं ना, तो इसलिए तिक्का मसाला डाला है। 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर कर। 3 से 4 टेबल स्पून दही के डालेंगे, इससे चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। अगर दही ना हो तो आपने इसकी जगह 2 चम्मच सिरका के या फिर लेमन जूस का 1 चम्मच डाल लेना है। यहाँ जी 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे, और थोड़ा सा फूड कलर लिए है। मैरिनेशन की सारी चीज़ें डाली हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने 10 मिनट का रेस्ट दे लेना है। अगर टाइम ना हो तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं। चूल्हे पर रख दिया है, थोड़ी देर में ही चिकन पानी छोड़ देगा, और इसको अपने पानी में कुक होने दें। अच्छे से गल जाएगा तो इसका पानी खुश्क कर लें। तो इसका पानी खुश्क कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। बहुत आसान मेथड है। अगर आप इस तरह स्पाइसी पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं ना, तो इसी तरह मैरिनेट करेंगे, बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। और
ये चिकन किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रोल में, या फिर जो भी तिक्का फ्लेवर में चीज़ खाना चाहते हैं शवारमा में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चिकन पराठा में भी, बहुत सी चीज़ों में ये चिकन इस्तेमाल हो जाता है। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है, इसको ठंडा होने देंगे। उधर डो भी राइज़ हो चुकी है, देख सकते हैं डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है। और अब हम डो को मेजर करके पैन में डालेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर के पिज़्ज़ा थे तो मुझे वो बनाने थे, उसी हिसाब से मैंने डो मेजर करके ही डाली है। तो मुझे एक लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज का बनाना था, तो एक लार्ज साइज़ का बनाना था, तो मैंने 450 ग्राम और 400 ग्राम, 450 ग्राम के करीब डो ली है, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली थी। इसके पेड़े बना लेंगे। अच्छा जी, डो के पेड़े मैंने बना लिए थे, और अब एक पेड़े को उठाएंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। पहले तो हाथों की मदद से फैला लेंगे, अगर कोशिश करें हाथों से बेलती है ना तो हाथों से फैला लें, वरना इस तरह बेलन से बेल लें। तो डो को आपने एक जैसा ही बेलना है। यहाँ देखिए डो को मैंने जितना बेलना था बेल लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ये मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज का पैन है, इसको मैंने मार्जरीन से अच्छे से ग्रीस कर लिया था ताकि पिज़्ज़ा हमारा चिपके ना। आप घी ऑयल किसी भी चीज़ के साथ ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि पिज़्ज़ा नीचे चिपकता नहीं है। डो को अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ एयर है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया था, थोड़ी देर राइज होने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही मैंने ये ओवन की डिश में पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके लिए भी डो को बेल लिया था और इसको भी इसमें सेट कर लेंगे। आपने जिस भी चीज़ में पिज़्ज़ा बनाना है ना, घर की प्लेट में भी बना सकते हैं, उसको बस अच्छे से ग्रीस कर लेना है। यहाँ देखिए डिश वाली डो को भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, तो ये भी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको प्रिक कर लेंगे ताकि इसके अंदर ये रोटी की तरह ना फूले, इसके अंदर हवा ना आए। तो यहाँ देखिए इसको प्रिक कर लिया है, थोड़ी देर राइस होने के लिए छोड़ दिया था। जब थोड़ी राइस हो गई तो इस तरह इसके किनारे सेट कर लेंगे, चाहे तो चम्मच की मदद से सेट कर लें या फिर हाथों की मदद से भी सेट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ ये हो जाते हैं। तो डो को मैंने थोड़ा प्रिक पहले किया था, अब हम प्रिक कर लेंगे और सॉस लगा देंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास होममेड है, अगर आपके रेसिपी चाहिए ना तो बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा सॉस बनती है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, बल्कि मेरे पास रेसिपी मौजूद है। अगर आप कहेंगे ना तो मैं ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो 1 साल के लिए रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ जी सॉस लगा दी है, अब चीज़ लगा देंगे, और साथ ही मैंने अनियन कट किए हुए थे वो लगा दिए। चिकन जो हमने टिक्का तैयार किया था वो लगा देंगे। तो चिकन टिक्का लगा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने चिकन टिक्का लगा दिया है, और यहाँ जी मेरे पास शिमला मिर्च है वो लगा देंगे। ये भी फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि अगर अब सस्ती है तो आप लेकर इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं या घर के लिए रखना चाहते हैं तो इसको सेव कर सकते हैं। शिमला मिर्च के बाद मैंने चीज़ फिर से लगा दी है, चीज़ भी हम भर भर कर लगाएंगे ताकि खाने वाले को अच्छा टेस्ट आए। थोड़ी सी ऑर्गेनो छिड़की है, थोड़े से चिली फ्लेक्स छिड़केंगे, और इसको मैंने कढ़ाई में बेक होने के लिए रखा था। दोनों तैयार करके एक टाइम पे ही हम रखेंगे। साथ ही डिश वाले पिज़्ज़े पे भी मैंने यहाँ सॉस लगा दी है, और आप अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं या कम स्पाइसी, उसी हिसाब से सॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ जी सॉस लगाने के बाद मैंने चीज़ लगा दी थी, अनियन लगा दिए थे, और साथ ही जी चिकन लगा देंगे। तो यहाँ जी चिकन टिक्का लगा देंगे, तो ये भी टिक्का फ्लेवर में ही था। तो यहाँ देखिए 2 पिज़्ज़ा मेरे पास ऑर्डर के थे, और कुछ मैं बेस बना कर रख लेती हूँ, तो जब भी ज़रूरत पड़े फिर उससे आसानी से, जैसे बाज़ार से बेस मिलती है ना वैसे ही आप घर पर बना कर रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई अर्जेंट ऑर्डर भी आता है, या फिर घर में रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप बनाना चाहते हैं, आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो ईज़िली आप बना कर रख सकते हैं। जब भी चाहे, छोटे बच्चे हैं या फिर अफ्तारी में आप बनाना चाहते हैं तो इसका मेथड थोड़ा लंबा होता है, तो बहुत सहूलत हो जाएगी अगर आपके पास चीज़ें तैयार होंगी, तो बहुत आसानी के साथ आप बना पाएंगे। अगर कारोबार करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ लगाने के बाद मैंने ऑरिगेनो छिड़क दी थी और थोड़ी चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे, और इसको मैंने अवन में बेक किया था। और ये देखिए कढ़ाई में फर्स्ट वाला पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है, ज़बरदस्त सा। और लुक देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि लाइट ऑफ हुई हुई थी और मुझे इसे कढ़ाई में बेक करना पड़ा। तो ये देख सकते हैं चूल्हे पर बना हुआ पिज़्ज़ा, आप लुक चेक करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि मेरे कस्टमर को जल्दी थी तो मैंने फिर इसको इस तरह कढ़ाई में ही बेक कर दिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आया था और बहुत टेस्टफुल बनकर भी तैयार हुआ था।
ये देखिए इस तरह कटिंग कर लेंगे और पिज़्ज़ा बॉक्स में मैंने इसको डाल दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुपर सॉफ्ट डो के साथ ये बनकर तैयार हुआ था और इन्हें बहुत पसंद आया। तो ये देखिए ज़बरदस्त था, इसको पैक करेंगे और अपने कस्टमर को दे देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा ये बनकर तैयार हुआ था और साथ ही हमारा डिश वाला पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। ये देखिए ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था, तो उन्हें भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने बनाया था। ये मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना, तो किसी भी बड़ी ब्रांड से कम नहीं पिज़्ज़ा आपका बनेगा। किसी भी पिज़्ज़ा हट या फूड पॉइंट के पिज़्ज़ा से कम नहीं बना पाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा और बहुत कम खर्च में बनने वाला है। ये देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें, पिज़्ज़ा की लुक देखें और पिज़्ज़ा की डो देखें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्टी ये बनकर तैयार होता है और सॉस का इसका जवाब नहीं, इतनी पसंद आती है। मेरे जो भी खाता है पिज़्ज़ा उसको सॉस का टेस्ट ही बहुत पसंद आता है। तो वीवर्स ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको एक और पीस चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट डो देख सकते हैं और लुक चेक करें माशाल्लाह पिज़्ज़ा की। बहुत आसानी से ये बहुत कम बजट में बनने वाला पिज़्ज़ा आप बनाकर आसानी से घर पर बच्चों को दे सकते हैं, रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप भी मेरी तरह कारोबार भी कर सकते हैं। और साथ ही ये हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका था। इसको भी मैंने कढ़ाई में बेक किया था और माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त यमी सा ये सुपर सॉफ्ट डो के साथ पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। और इसको भी मैंने कट किया और इस तरह भेज दिया। और साथ ही जी मैं डो को सेव करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह आप पिज़्ज़ा डो को बना कर रख सकते हैं, जब भी चाहे इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ मैं जी स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा की बेस बना कर रख रही हूँ। एक लार्ज साइज़ की बनाई थी, बाकी स्मॉल साइज़ की बना रही हूँ क्योंकि ये फ्रिज में आसानी से आ जाती हैं। तो यहाँ देखिए इस डो को सेट कर लेंगे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो रमज़ान शरीफ में चाहते हैं कि क्योंकि बच्चों को तो भूख लगती है, उन्होंने तो खाना ही है कुछ भी, तो उनके लिए भी बना कर रख सकते हैं। या आप वर्किंग वूमेन है तो इस तरह की तैयारी की होगी ना, तो आपको बहुत सहूलत रहेगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या अफ्तारी टाइम बनाना चाहते हैं, टाइम की बचत हो जाएगी। साथ ही मैंने लार्ज साइज़ के पैन में भी डो को सेट कर लिया था। चाहे इसको कढ़ाई में बना लें या फिर अमन में बना लें, सारी बेसेस इसी तरीके से बना कर रख लेंगे और पूरा महीना एंजॉय करेंगे। और साथ ही चिकन को सेव करने का तरीका बताती हूँ। जो मेरे पास चिकन बच गया था, मैं इस तरह किसी भी जिप लॉक बैग में डालती हूँ और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी कोई ऑर्डर आता है या मुझे घर पर बच्चों को देना होता है तो इसको निकालते हैं। ऐसे ही मैंने शिमला मिर्च को सेव किया हुआ, वेजिटेबल को भी सेव कर सकते हैं। और देख सकते हैं हमारी सारी वीटा ब्रेड तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। और इनको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी, किस तरह सेव करके आप 1 महीने के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी, बल्कि 1 महीने से भी ज़्यादा रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि मैं ऐसा करती रहती हूँ, तो मैं जब भी बनाती हूँ, जो भी मेरे पास डो बचती है, मैं इस तरह बनाकर बेस रख लेती हूँ। ज़्यादा डो बना लेती हूँ क्योंकि बाद में मेरे काम आ जाती है। तो जितना बनाना हो फ्रेश बना लेते हैं, और जो अर्जेंट हो, कभी बच्चों को देना हो या किसी को देना हो, तो इस तरीके से हम बेस निकालते हैं और जस्ट पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करते हैं। बाकी सारी चीज़ें तैयार होती हैं। और फ्रोज़न पिज़्ज़ा बेस से पिज़्ज़ा बनाने का तरीका आपसे शेयर करूँगी काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि रेसिपी काफ़ी पहले की है। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा बनाया था, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह आप फ्रीज़ की हुई पिज़्ज़ा डो से पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये मैंने अब फ्रीज़ करने के लिए इसको रखेंगे कि किस मेथड से रख सकते हैं। तो यहाँ जी पिज़्ज़ा डो जो हमने सेव करके रखी थी, इसको लेंगे और इस तरह पैन में रखेंगे। बाकी चीज़ें मैंने निकाली हैं। ये फ्रोज़न मिर्चें हैं मेरे पास शिमला, और ये चिकन है फ्रोज़न। और पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इस पे। ओवन को प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। अगर कढ़ाई में चाहते हैं तो कढ़ाई में भी रख सकते हैं। सॉस लगाने के बाद मैंने चीज़ लगा दी थी। चीज़ लगाने के बाद जी हम अनियन लगा देंगे और चिकन लगा देंगे। तो मैं बच्चों के हिसाब से ज़्यादा वेजिटेबल लगाती हूँ क्योंकि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरीके से हमें खिलाने का मौका मिल जाता है। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, एक मेरे पास ऑर्डर का था और ये बाकी मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी। यहाँ देखिए फ्रोज़न शिमला मिर्च लगाई है, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा। इसको मैंने 10 मिनट के लिए बेक किया और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा ये तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह
और 10 मिनट लगे थे और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाता है, बल्कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ देखिए लुक चेक करें माशाल्लाह से, ये हमारा फ्रोज़न जो हमने बना कर रखी थी बेस उसका पिज़्ज़ा है, और लुक चेक करें और टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा बनता है। ज़रा भी फ़र्क नहीं आता, ऐसा मालूम ही नहीं होता कि आपने इसको फ्रोज़न चीज़ों से बनाया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा ये भी तैयार हो चुका है। और साथ साथ मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी शेयर की है आपसे, तो मैं इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो उसकी रेसिपी भी जो 1 साल के लिए महफूज करके रख सकते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। इसी तरह मैंने एक और फ्रोज़न डो से ही पिज़्ज़ा बनाया था, जो फिर फ्रोज़न बेस हमने बना कर रखी हुई थी। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द शेयर करूंगी। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो कोई भी कारोबार करना चाहता है तो इसी हिसाब से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पिज़्ज़ा बेस को सेव करने का तरीका ये देखें, इस तरीके से आपने कोई सा भी शॉपर ले लेने हैं, उसके ऊपर 1 बाय 1 करते हुए रख कर इस तरह किसी भी शॉपर में रखेंगे, इसको गिरा लगाएंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। जितनी देर चाहे रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये पिज़्ज़ा बनाने की मेथड पसंद आया हो, या अगर कारोबार करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मेरी एडवाइस पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और ये बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।